हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी गुरु भाई बहनों का मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे महादेव मेरे गुरु सब पर अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखे। तो देवाधिदेव महादेव श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है, इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक बार की बात है, एक गांव में बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया गांव गांव भिक्षा मांग कर खाती थी। सब दिन भिक्षा मांग कर लाती, फिर बनाकर खाती। बुढ़िया की आगे पीछे कोई नहीं था और भगवान के नाम भजते रहती थी। बुढ़िया की समय ऐसे ही व्यतीत होती थी। रोज भिक्षा मांगना, रोज खाना। जिस दिन भिक्षा नहीं मांगती थी उस दिन बुढ़िया अपने घर में खाना नहीं बनाती। धीरे धीरे समय बीतते गई। एक दिन बुढ़िया की अचानक तबीयत खराब हो गई। उस दिन मकर संक्रांति था। उस दिन बुढ़िया भिक्षा मांगने नहीं गई। गांव वाले सोच रहे थे कि आज बुढ़िया भिक्षा मांगने नहीं आई, क्या बात है। बुढ़िया बेचारी को तो तबीयत खराब थी, तो बुढ़िया कहाँ जाएगी भिक्षा मांगने। उसी दिन मकर संक्रांति का दिन एक पति और पत्नी गांव गांव घूम घूम कर भिक्षा मांग रहे थे। पूरे शरीर कोड़ से भरी हुई, पूरे शरीर पर मधुमक्खियां भिन भिन कर रही थी। पति पत्नी के शरीर से बदबू आ रहा था। जहां भी भिक्षा मांगने गए, पति पत्नी की भिक्षा नहीं मिली। सभी ने धुतकार कर भगा दिए। कोई अपने दरवाजा पर भिक्षा नहीं दिया। पति पत्नी दरवाजे दरवाजे जाते रहे, कोई भिक्षा नहीं दिया। गांव वाले सोच रहे थे इससे पहले तो कभी ये पति पत्नी के देखा भी नहीं है। ये पति पत्नी आया कहाँ से है। इतनी कोड़ एकदम पूरे शरीर में मधुमक्खियां भिन कर रही है, शरीर से बदबू आ रहा है। कौन अपने अंदर बुलाएगा, बैठाएगा, इसको दान दक्षिणा देगा। ये सोचकर गांव वाला दान दक्षिणा नहीं देते, अपने घर में नहीं बुलाते बैठाते। गांव वाले को भी मालूम है आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति बहुत श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति का दिन जो भी दान पुण्य करता है उसे मोक्ष का प्राप्ति होती है, सीधे शिवलोक धाम जाते हैं। वो दिन दान, गंगा स्नान, जो भी अतिथि आए, जो भी दरवाजे पे आए उसे भरपेट भोजन कराना मकर संक्रांति का दिन सबसे उचित माना गया है। ये सब जानते हुए उस पति पत्नी के दरवाजे से धुतकार धुतकार कर भगा देते थे। पति पत्नी मांगते मांगते उस बूढ़ी के झोपड़ी में चले गए। जब बूढ़ी के झोपड़ी में गए तो आवाजें लगाते कोई है। तभी बूढ़ी माँ आवाज सुनकर बाहर आई और बोलती, बोलो बेटी क्या बात है। पति पत्नी बोले, माँ जी मैं कितने दिन से खाना नहीं खाई हूँ, मुझे भूख लगी है। बुढ़िया अपने अंदर लेकर गई और बैठाई, इज्जत सम्मान के साथ आदर भाव की भर पेट भोजन कराई। जो भी बुढ़िया के पास था बेचारी बुढ़िया खिलाई। तभी पति पत्नी बोलते, बूढ़ी माँ आप अकेले रहती हो इस जुगी में। बूढ़ी माँ बोलती, हाँ बेटी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं भी गांव गांव भिक्षा मांग कर खाती हूँ। जब भिक्षा मांगती हूँ तो चूल्हा जलती है। जब जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ मेरे घर में चूल्हा नहीं जलती है। आज मैं भिक्षा मांगने नहीं गई, मकर संक्रांति था। आज मेरी सुबह से ही सेहत खराब हो गई है। पहले का जो पड़ा हुआ था वही आप लोग को खिलाए। ये सब पति पत्नी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उस बुढ़िया को आशीर्वाद दिए। बुढ़िया को बोले कि बूढ़ी माँ जा, तेरे आज से तेरे जीवन में खुशियां आएगी, तेरे घर अन्न धन से भर जाएगा। मेरा आशीर्वाद है, मेरा दुआ है। तो मुझे भर पेट भोजन कराई, मुझे प्रसन्न की। अब मैं भी आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ।
इतना बात कहकर पति पत्नी वहां से चले गए। इधर गांव वाले जो भी धुतकार कर उन्हें दरवाजे से निकाल दिए थे, जो भी अपने अपने घरों में दही जमाए थे, तिलकुट बनाए थे, लाड़ू बनाए थे, सब कोयला में बदल गया। कुछ खाने लायक बचा ही नहीं। जब गांव वाले नहा धोआ कर दही चूरा खाने गए, तिलकुट खाने गए, तो सारे कोयला में बदल गया था। सब गांव वाला परेशान हो गए, ये कैसे हो गया। तभी वो बुढ़िया आवाजें लगाती है अपने पड़ोसी को कि क्या हो गया है, बहुत आवाजें आ रही है गांव से। तभी बुढ़िया के पास एक पड़ोसन रहती थी, वही सारे बात बताने लगी कि ऐसे ऐसे बात हुआ, एक पति पत्नी आए थे, उनको हम लोग दक्षिणा नहीं दिए, उनको धुतकार कर भगा दिए, उसी का फल भोग रहे हैं, गांव वाले सारा भोग रहे हैं। बुढ़िया कहने लगी, सबसे बड़ा पाप किए हो तू लोग, सबसे बड़ा पाप कर दिया, गांव वाले बहुत बड़ा पाप किया। आज का दिन मकर संक्रांति था। मकर संक्रांति का दिन बहुत श्रेष्ठ माना गया है। उस दिन जो भी दरवाजे पे आते हैं, जो भी अतिथि देवो भव होते हैं, उनको भर पेट भोजन कराना चाहिए, उसे सामान देना चाहिए, उसे दान दक्षिणा देना चाहिए। मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य किया हुआ मोक्ष का प्राप्ति मिलती है, सीधा शिव लोक धाम मिलती है। आज गांव वाले बहुत बड़ा पाप कर दिया। सभी को मालूम था कि मकर संक्रांति का दिन बहुत श्रेष्ठ माना गया है, फिर भी जानबूझ के गांव वाला ऐसा काम किया। सारे गांव वाले महादेव के मंदिर में दौड़ते दौड़ते सिर पटक पटक कर रोने लगे कि मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मेरे दरवाजे पे अतिथि आए थे, मैं धुतकार कर भगा दिया, मुझे क्षमा कर दो ना महादेव, मुझे क्षमा कर देना। मैं अज्ञानी थी, पापी थी, जैसी भी हूँ, नाथ आपकी हूँ, मुझ पर दया कर देना, कृपा कर देना। तभी वहां पर बुढ़िया उसी मंदिर में जाती और बोलती कि जाओ अभी से भी दान करो, पुण्य करो, दान दक्षिणा जो जो दरवाजे पे आते उसे वापिस मत भेजो। अगली बार जब मकर संक्रांति आएगा, दान पुण्य एकदम दिल खोल के करना, गंगा स्नान करना, जो भी अतिथि आए उसे भर पेट भोजन कराना। बुढ़िया के बात सुनकर गांव वाले खुश हुए। जब अगले बार मकर संक्रांति आया तो दान पुण्य करने लगे, गंगा स्नान किए, दान दक्षिणा दिए। उन लोग का जीवन भी पहले जैसा हो गया था। जो कोयला बना था उस महादेव के, उसकी माता पार्वती की कृपा से सब ठीक हो गया। अब जब भी मकर संक्रांति आता, दिल खोलकर दान करते, गंगा स्नान करते, दान दक्षिणा देते। तब बुढ़िया की जीवन बदल गया था। अब बुढ़िया भिक्षा मांगने नहीं जाती, वो अपने घर में ही रहती। मेरे महादेव इतना दे दिए थे कि बुढ़िया पूरा जीवन बैठ के खा सकती थी। तो देखिए, जो पति पत्नी के रूप में आए थे और कोई नहीं था, मेरा साक्षात मेरे महादेव मकर संक्रांति का दिन परीक्षा लेने आए थे कि मेरा कौन भक्त कैसा है, मेरा कौन भक्त कैसा है। इसीलिए बोलते हैं कि किस रूप में मेरे महादेव आ जाते, कब कैसे, साधु के भेष में, कोर के भेष में, लंगड़ के भेष में। तभी तो बोलते हैं कोई भी दरवाजे पे आए, किसी को धुतकारे नहीं, किसी को दुख न दे, जो भी आए उनके भर पेट भोजन कराए, उनको सम्मान दे, इज्जत करे। अगर अतिथि खुश होते हैं ना तो मेरा भगवान खुश हो जाते हैं। अगर मेरे महादेव आप और हमें समर्थन बनाए हैं, देने लायक बनाए हैं, तो अपना हाथ देने वाले में बढ़ाइए, लेने वाले में नहीं। और नहीं है आपके पास तो उस महादेव परम पिता से कहिए, हे मेरे महादेव, हे भोलेनाथ, हमें भी समर्थन बनाइए, हम भी दान कर सके, पुण्य कर सके, दक्षिणा दे सके, भूखे को खिला सके, प्यासे को पानी पिला सके, हमें भी उस लायक बनाइए मेरे महादेव। जब आपकी ये भाव अंदर जगेगी तो मेरे महादेव एक न एक दिन बनाते हैं, उस लायक बनाते हैं कि जाओ तो भी अपने हाथ देने वाले में उठाओ। तो देखिए, मेरा बुढ़ी के जीवन सुख से बीतने लगा, भिक्षा नहीं मांगती। ये लोग का गलती का पछतावा हो गया। अब से
जब भी मकर संक्रांति आता दिल खोल के दान पुण्य करते थे। तो देखिए भाई और बहन, आप लोग से भी निवेदन है कि मकर संक्रांति का दिन बहुत श्रेष्ठ माना गया है। वो दिन सबसे पहले उठकर स्नान दान करे। जो भी अतिथि आते हैं दरवाजे पे, कोई भी साधु आए, संत आए, कोढ़ आए, लंगड़ आए, उसे भर पेट भोजन कराए, उसे दान दे, दक्षिणा दे, उन लोग का दिल ना दुखाए। अगर उन लोग का दिल दुखता है ना, तो मेरे महादेव का दिल दुखता है। तो दान पुण्य सबसे बड़ा होता है। यही दान पुण्य किया हुआ आप और मेरे साथ जाता है। तो भाई और बहन, मकर संक्रांति का दिन अवश्य दान पुण्य करिएगा। अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, घर के सुख शांति के लिए। दान पुण्य करने से लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।